हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कि 2017 में हुआ था, सोशियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 71, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज द पास इन विच द फॉलोइंग ईयर। कि डोमेस्टिक एक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है सन 2005 में। 2001 की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट जो ईयर घोषित किया गया वो 2001 में घोषित किया गया। ठीक है, 2001 में वुमेन एम्पावरमेंट ईयर घोषित किया गया और 2005 में वायलेंस एक्ट पारित किया गया। Question number 72. In recent decades, India contribute in total CO2 carbon dioxide emission the world has। कि जो हाल ही के दशकों में विश्व परिदेश में भारत द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ होएगा। ठीक है, तो इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं और इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी अप होएगी, आपके जो एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे हैं वो डाउन होते जाएंगे क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी वैसे वैसे CO2 का लेवल भी इंक्रीज होएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। इन विच ईयर वाज डॉवरी प्रोहिबिटेड एक्ट पास। कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया है 1961 के अंदर एंड 1986 के अंदर इसको दोबारा से अधिनियम को चेंज किया गया है। इसमें कुछ एक्ट्स दोबारा जोड़े गए हैं। तो डॉवरी अधिनियम आया था 1961 में। Question number 74, nepotism and favoritism and the misuse of the power of all exams। कि जहाँ पे नेपोटिज्म हो, भाई भतीजावाद हो या पक्षपात तरीके से बात हो या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा हो, उन एग्जाम्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे, उन एग्जाम्पल्स को करप्शन। ये करप्शन के पार्ट होते हैं कि करप्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, इग्नोरेंस में हम व्यक्ति को फुली इग्नोर करते हैं या उस फैक्ट को पूरा तरीके से इग्नोर करते हैं। कन्फ्लिक्ट में दो सिचुएशन आती हैं, उन दो सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट होता है कि मैं सुपीरियर हूँ या मैं इन्फीरियर क्यों हूँ, दैट में। एंड ये होता है सोशल सॉलिडिटी। इसमें सामाजिक एकता या जो सोशल के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, ग्रुप हैं, आपके सोसाइटीज हैं, उनमें एकता बताई जाती है कि एकता किस हिसाब से। ठीक है, तो 74 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, करप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, बोस्टर स्कूल्स आर मेड फॉर द रिफॉर्म ऑफ। कि जो बोस्टर स्कूल्स बनते हैं वो किसके सुधार के लिए बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके जेमिनाई डेलिकेंसी से। बाल अपराधी को सुधारने के लिए बोस्टर स्कूल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे उनकी प्रॉपर एजुकेशन होती है और उन्होंने जो भी अपराध किए हैं उसको सुधारने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है वुमन ऑफेंडर। कि जो महिला अपराधी होते हैं उनके लिए बोस्टर स्कूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है दोषी, जितने भी दोषी हैं, कन्विक्ट्स हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के है ना आपके जेल या सुधार गृह बनाए गए हैं, पर जनरल डिलीजेंसी के लिए बोस्टर स्कूल बनाए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, वन वाज द अनटचेबिलिटी ऑफ एन एक्ट पास। कि अनटचेबिलिटी जो सिद्धांत है, एक्ट है, वो कब पास किया गया, कब बनाया गया? आपके अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, ये बनाया गया 1955 के अंदर। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1956 के अंदर कंपनी एक्ट भी बताया गया। साथ ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है आपके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, वो भी बनाया गया और 1958 के अंदर भी कंपनी एक्ट के पार्ट को ही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 77, when the narcotic drug and the psychotropic substance act was informed in India, enforced in India। ठीक है, कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो भारत में कब हुआ पास? ठीक है, तो ये पास हुआ था आपके 1985 में। इसका राइट आंसर आएगा 1985, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, 86 के अंदर क्या हुआ था? 86 में आपके आया था एनवायरमेंट वाला, जो प्रोटेक्शन एक्ट था एनवायरमेंट, वो आ गया था। एंड दूसरा आपका आ गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था 1986 के अंदर। ठीक है, और सन 2000 की बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट था वो भी सन 2005 में आया था। साथ ही RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वाला जो एक्ट था वो भी सन 2005 में आया था। देखो, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज आते हैं कि क्या क्या आया था क्या नहीं आया था। तो जो नार्कोटिक एक्ट था वो तो 85 के अंदर आ गया था।
क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। हु हैज द स्टेट ऑफ द इंडिया डायरेक्शन ऑफ चेंज द रिप्रेजेंट ऑफ देयर लाइनर इवोल्यूशनरी फ्रॉम द ट्रेडिशनल टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। कि ट्रेडिशन से जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो एक रेखीय विकास हुआ वो किसने कहा, ठीक है, वो किसकी स्टेटमेंट है, किसने भारत के परिवर्तन की दिशा में एक रेखीय विकासवादी के रूप में दर्शाई गई पारंपरिकता से आधुनिकीकरण हो रहे, ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह। अच्छा, योगेंद्र सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था बुक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ। देखो आप लिख लिया कीजिए इसको, इससे क्या होगा कि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। इस वाली बुक के अंदर योगेंद्र सिंह ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि ट्रेडिशनलिज्म से मॉडर्नाइजेशन की ओर जो चेंजेस हो रहे हैं वो योगेंद्र सिंह की स्टडी है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।